हमारे किसानों के नेता मसीहा आदरणीय विनय शंकर मुन्ना जी, आपके इस आगाज को खत्म नहीं होने दिया जाएगा, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे हम किसान साथी। और मैं बताना चाहता हूं, ये जनता लाभ बताएगा भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों में कितनी ताकत है। अगर आप उन किसानों की जमीनों को छीनने का प्रयास करेंगे, उनकी माताओं बहनों पर अत्याचार करेंगे, युवाओं को जेल भेजेंगे, तो ये जान लीजिए जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। आज आप सत्ता में है, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको साथियों कि किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है। हमारी 5 मांगे जो है उनको सुनना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के जो सांसद है बनारस के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, हमारी बातों को सुनना पड़ेगा साथियों। अब जबरदस्ती किसी की जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो किसान उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, देगा और देता रहेगा। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि डरना मत इनसे, इन लोगों से डरना मत, तब तक लड़ना जब तक शरीर में एक एक खून का कतरा बाकी है, खून का। और हम लड़ेंगे अपनी जमीन के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी किसान के लिए, अपने बच्चों के लिए जो इसमें जेल में बंद हैं, अपनी माताओं के लिए जिनका सर फूटा है, जिनकी चूड़ियां तुमने तोड़ी है, जिनको तुमने विधवा बनाने का प्रयास किया है, ये किसान तुम्हें छोड़ेगा नहीं साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि इस बैरवन की धरती, कन्नाडाली की धरती, मोहनसराय की धरती है साथियों, ये बनारस का सरजमी है। अगर तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो तुम्हें विपक्ष में विधान बताना चाहती है, और ये हराएगा, ये बनारस तुम्हें हरा के बताएगा कि यहाँ का किसान लाचार बेबस नहीं है, यहाँ का किसान बहुत ही मजबूत है साथियों। किसान कभी भी नहीं हारा है साथियों, न कभी हारा है न कभी हारेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, जितने क्रांतिकारी साथी हमारे साथ हैं वो तब तक लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। जय किसान, जय हिंदुस्तान। ये हम पूछ रहे थे कि जो किसान महापंचायत आगे दिया जा रहा है, ये जो महापंचायत लगी इसका क्या उद्देश्य है और किस लिए लगाया जा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। आज वाराणसी के रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के मोहनसराय, मिल्कीचक और खासकर बैरवन और कन्नाडाड़ी में जो किसानों की भूमि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के नाम पर बिना किसानों के सहमति के, बिना किसानों को मुआवजा दिए हुए जबरन शासन और प्रशासन अपने बर्बर लाठीचार्ज के बल पर, दमन के बल पर और पुलिस की लाठी के बल पर, दमन के बल पर लूटना चाहती है। और विगत दिनों हमारे इसी क्षेत्र में बीडीए और शासन प्रशासन की टीम आई और किसानों की सहमति नहीं थी, कोई मुआवजा नहीं दिया गया था, और इस प्रकरण को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में वाद भी चल रहा था। इसके बावजूद यहाँ पर जबरदस्ती पुलिस के बल पर बुलडोजर चलाकर निर्माण करने की कोशिश की गई, जिसका विगत 16 तारीख को 16 मई को जबरदस्ती की गई, और 17 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर बीडीए और शासन प्रशासन को किसी भी तरीके के निर्माण कार्य के लिए यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। इसके बाद भी शासन प्रशासन की मंशा ठीक नहीं है, वो लगातार तमाम अलग अलग हथकंडे अपनाकर हमारे बहुफसली उपजाऊ जमीन जो बैरवन, मिल्कीचक, कन्नाडाड़ी और मोहनसराय की हमारी उपजाऊ बहुफसली ज़मीन है, जहां पर फूल की खेती होती है, जहां पर बीज की खेती होती है, जो पूरे भारत और पूरे एशिया का मार्केट है, ऐसी उपजाऊ बहुफसली ज़मीन को लूटने के लिए। और आपको बताएं, जो नई जानकारी, नई सूचना आ रही है, ट्रांसपोर्ट नगर योजना का केवल नाम रह गया है। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के नाम पर इस काफ़ी हेक्टेयर ज़मीन जो यहाँ पर है, 5-6 गाँव की ज़मीनों को लूटकर गुजराती व्यापारियों को देने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार का काम लोक कल्याण है, व्यापार नहीं है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों को उपजाऊ ज़मीन औने पौने दाम पर लेकर बड़े बड़े फ्लैट टाउनशिप बनाने के लिए किसानों की ज़मीन लाठी के बल पे, पुलिस के बल पे, दमन के बल पे, मुकदमे के बल पे, क्रूर दमन गिरफ्तारी के बल पे, जेल के बल पे, लाकअप के बल पे लूटना चाहती है, जिसका हम सारे लोग विरोध कर रहे हैं। आज किसान महापंचायत हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल के नेतृत्व में चलता है उस पार्टी के लोग, हमारे तमाम समता
राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, ऐसे तमाम लोग इसमें शामिल हुए और आज हम लोगों के इस किसान महापंचायत में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता जो अपने सैकड़ों विधायकों का नेतृत्व हमारे सामने खड़े हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राम बच्चन यादव जी से। बात करेंगे कि किसान के महापंचायत में ये भी आ चुके हैं और बात करेंगे इनसे कि इस संघर्ष में आप कितना सहयोग कर रहे हैं। देखिए, किसान महापंचायत का ये चल रहा है। किसान संघर्ष समिति मोहन सराय में जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ एक किसान महापंचायत रखे हुए हैं। और ये किसान महापंचायत अब बहुत उग्र रूप ले लिया है, बहुत उग्र रूप लिया है। जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मांग नहीं पूरी तब तक मेरा आंदोलन चलता रहेगा। इसमें कौन सी पार्टियाँ साथ दे रही हैं और बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। गांव का, महिलाओं का, यहाँ की जनता का बहुत साथ है। भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पे जो मोहन सराय में ट्रांसपोर्ट नगर योजना का निरस्तीकरण कराने के लिए ये जो महापंचायत हो रही है, इसमें जो पुलिस द्वारा लाठियां भाजी गई, बहुत सारे महिलाएं घायल भी हुई हैं और बहुत सारे किसान भी घायल हुए हैं और उनको ज़बरदस्ती ले जाकर के जेल में बंद भी कर दिए। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 10 पुरुष और 1 महिला जिला कारागार में बंद है। इसमें एक महिला का जमात हो चुका है, मगर ये प्रशासन सत्यापन होता है, उस सत्यापन में इसका पतोही कर रही है। वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। इसमें हमारे वकील साहब सब लोग लगे हुए हैं, वो लोग जल्द ही बाहर आ जाएंगे। सर, जो पुलिस ने एक कार्रवाई की, क्या वो लोग सस्पेंड होंगे कि नहीं, इसके बारे में? ये सब मांग हम लोग रखे हुए हैं। उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का भी हम लोग मांग रखे हुए हैं। उसी मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये धरना प्रदर्शन कई दिन तक चलेगा, जितना ज़्यादा दिन तक ये चलाया जाएगा। जब अब तो सर विधानसभा में भी बातें उठने लगी हैं आपकी। माननीय शिवपाल जी आए थे, उन्होंने कहा जब सत्र चलेगा विधानसभा का, उसमें मैं सबसे पहले यहाँ का मैटर बोले। धन्यवाद सर। थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। तो मेरा नाम विवेक यादव है, समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। अच्छा जी, आज जो किसानों का महापंचायत बुलाई गई है मोहन सराय में, इस पे आप क्या कहेंगे? किसानों की जो महापंचायत बुलाई गई है, इसमें समाजवादी पार्टी सहित पूरे विपक्ष के पार्टी के लोग इसमें शामिल हुए और यह सहमति से पूरा निर्णय लिया गया है कि जो ट्रांसपोर्ट नगर के ऊपर जो किसानों के ऊपर जो जुल्म किया गया, लाठी चलाई गई, ज़बरदस्ती मीडिया की तरफ से जमीन हथियाने का जो प्रयास किया गया, तो उसके खिलाफ हम 5 मांगों को लेकर आज अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठे। इस धरने में रोजाना कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित कमेरावादी, जो अपना दल कमेरावादी है, और राष्ट्रीय समता पार्टी सहित तमाम पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं और सारी विपक्ष की ताकतें इस धरने को आज से शुरू कर रही हैं, जो अनिश्चितकालीन चलने वाला है। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक कि जो हमारी 5 मांगे हैं कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट नगर योजना है उसको पूरी तरह से रद्द किया जाए, और जो हमारे किसानों पर लाठीचार्ज हुई है, जो जिम्मेदार उसके लाठीचार्ज करने के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको जांच कर उन पर मुकदमा कर उन पर कार्रवाई किया जाए, और हमारे जो किसान हैं जो पीड़ित है उनको मुआवजा सहित जो हमारी 5 मांगे जो यहाँ देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है, ये जब तक हमारी मांगे नहीं मिल जाएगी अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। धन्यवाद सर। सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। तो मैं रवि सिंह पटेल, राष्ट्रीय समता पार्टी से सरकार बनी तो फिर सर, आज किसान महापंचायत में आप यहाँ पे आप शामिल हुए हैं इतने कड़े धूप में, आप किसानों के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। किसानों के साथ जो दमन और अत्याचार का एक तांडव मौजूदा सरकार खेल रही है, उस सरकार से भरसक हर तरह से लड़ने के लिए हम लोग आज विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट होकर एक बैनर तले किसानों के साथ खड़ी। सर, जो महिलाएं और बच्चों के साथ अत्याचार हुआ पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो एक तानाशाही रवैया कहा जाएगा कि प्रशासन ने
पुलिस का सहयोग लेते हुए किसानों का दमन करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहीं अभी तक सफल नहीं हुई। लेकिन उनका प्रयास आज भी जारी है और उसी संदर्भ में आज सभी विपक्ष पार्टियां एक साथ जुट के सामने गई। सर, किसानों के साथ सारी पार्टियां खड़ी तो हैं, क्या ये जो संघर्ष चलेगा या लंबा चलेगा? यह संघर्ष देखिए अनिश्चितकालीन, आज से जो धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू हो रहा है ये अनिश्चितकालीन है, जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। इस धरने के तहत सभी पार्टियां एकजुट होकर जब तक इस मंच को साझा करती रहेंगी जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद। बनारस उड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं, दिल्ली बैठते हैं, बनारस उड़ते हैं। बहुत मन करेगा तो बीएस उड़ जाएंगे। उनसे कहिए आए बनारस में, देखें महिलाएं बैठी है, सुबह से खाना नहीं खाई है, वो सब भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे जिनकी माएँ जेल में है। ये अंग्रेज लोग किया करते थे, अंग्रेजों के बाप हो गए हैं ये। हमारे जो दादा परदादा अंग्रेज लड़ते, हम इन चोरों से लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली नस्लें इनके भी चोरों से लड़ेंगी, लेकिन लड़ेंगी, हम मानेंगे नहीं और लड़ेंगे इसे। तो पत्रकार महोदय, मैं देश के समस्त पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं कि देश की जनता उसकी आवाज को पहुंचाइए मोदी जी तक। उनके मन की बात रेडियो मत पहुंचाइए, हमारी बातें उनके तक पहुंचाइए ताकि इस देश का भला हो। नौजवान युवा बेरोजगार सही राह पकड़ें, आतंकवाद के रास्ते पर न जाएं। ये जो पहलवानों को कुचला जा रहा है, इसका अंदाजा आपको नहीं है कि इस देश में क्या होने वाला है। इस देश में वो होगा जो कभी कोई सोचा नहीं होगा। फिर क्रांति आएगी, फिर भगत सिंह पैदा होंगे, फिर चंद्रशेखर आजाद पैदा होंगे, फिर भगाएंगे इनको हम और भगा कर दम लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं धर्मेंद्र कनौजिया, समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अनुसूचित प्रकोष्ठ। समाजवादी न डरता है न मरता है, लड़ता है तब तक जब तक जीत हासिल नहीं होती है। जय हिंद, जय समाजवादी। पहले यहाँ से धरना छोड़ ठीक नहीं, धरना रात को देखा इन्हन का केहू के समझावे बुझावे इन्हन के जनते नहीं करते। रात के कबो कुछ टाइम टेम्पू उठा के पार्टी तो इस्तीफा देने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं 2 दिन का समय किसान संघर्ष समिति की तरफ से पत्र लिख जाए और अगल बगल जितने गांव सारे गांव के जीते हुए प्रधानों को, हारे हुए प्रधानों को भेजिए। उनको भी तो लगे कि हमको कोई पूछा जा रहा है, आएंगे। अगर एक हम करें एक दिन 10-10 गांव के प्रधान आएगा, 14 लोग साथ आएगा, प्रधान आए तो ये आपका कारवा बढ़ता जाएगा। प्रधान, पूर्व प्रधान, बीडीसी, सामाजिक संगठन के लोग, रुको भाग मत, ये जिम्मेदारी खाली भाषण देके मत जा, की जिम्मेदारी तो हर जिम्मेदारी पत्र की डिजाइन कराइए और सबसे मिल के भेजवाइए। नहीं, आप दे देंगे ना तो ये सुजीत मास्टर जी हैं, अनिल जी हैं, ये लोग कर लेंगे। दिनेश भैया कहाँ शुरू करें? जारी है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। फर्जी मुकदमा वापस लो। ना परिचय बताइए। मेरा नाम गुलाब राजभर, राष्ट्रीय समता पार्टी प्रदेश सचिव। आज किसान महापंचायत में आप मोहनसराय में आए हुए हैं, आप किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, मोहनसराय बैरवन में जो लाठीचार्ज किसानों पे अत्याचार हुई है, इससे सारे किसान बहुत दुखी हैं और दुख के कारण यही है कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में अत्याचार, जिसे कहते हैं अत्याचार, बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देखिए वाराणसी के लोग अगर उनको सांसद बनाए हैं ना, उनको सांसद बनाए हैं तो उनको उतारना भी जानती है। और इस बार 2024 में उनको समझ में आ जाएगा कि यह जनता उनके साथ है कि उनके खिलाफ है।
और पुलिस प्रशासन ने जो अत्याचार किसानों पे की है, ये हम लोग की मांग है कि उनके ज़मीन को अगर लेना चाहती है प्रशासन सरकार, तो उनकी मुआवजा जो आज के रेट में चल रही है उनको पूरा दिया जाए और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। धन्यवाद।